रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्धस्थमी सरम वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रशर्वत्र वन्दति श्रीसीताराम गुणग्राम पुण्यहरणि विहारिणो वन्दे विश्वविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो बोल श्री गुरु महाराज की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय दुर्गे मैया की जय गंगे मैया की जय। परम श्रद्धेय कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, सभी सदग्रस्त प्रभु प्रेमी भक्तजनों, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से मैं महंत राम रतनपुरी आपकी सेवा में बहुत ही सुंदर सत्संग, भजन, कीर्तन आप श्रवण कर रहे हो। और जब कई कितने ही जन्म, अनेक जन्मों के जो हमारे कर्म पुण्य बन करके सामने आते हैं, तब जाके ये सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग ऐसे ही नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से अनेकों जन्मों की जो हमारे पुण्य कर्म है, जब संस्कार रूप में वो सामने आते हैं, तो तब मनुष्य का, मानव का शरीर मिलता है, अर्थात हमको ये मानव मनुष्य योनि मिलती है। नहीं तो लक्ष्य राशि भोगते भोगते पता नहीं कितने युग, कितने ही समय निकल गया। तो जब भी बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसे कह रहे हैं। सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा, देवता भी जिसकी ये तरसते हैं। तब ये मानव शरीर यदि मिल गया और उसका सदुपयोग नहीं किया, तो उससे बड़ा और हमारा भूल क्या होगा। अर्थात जो मनुष्य शरीर मिला है, तो अपना कल्याण जरूर करना चाहिए। भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि सारे प्राणियों के अंदर निरंतर वह परमात्मा आकाश की तरह स्थित रहता है। यानी ईश्वर हमेशा रहता आपके अंदर, हमारे अंदर, लेकिन हम जिसको जानते नहीं हैं, जिसका वेद भी गायन करते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य परमात्मा का श्रवण तक नहीं करते। लेकिन जो अज्ञानी है वो इसको सुनते ही नहीं है। उनका हम सत्संग सुनाएंगे तो और कुछ ना कुछ बहाना बना के निकल जाएगा। सत्संग के लिए वे हजारों बहाने बनाते हैं और वह सदा अपने सांसारिक मनोरथ में ही व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। सांसारिक बातों के लिए सदा हाय हाय करने वाले अधोगति में ही जाते हैं। अंत में फिर कहां? अधोगति में जाते हैं। भगवान उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, धन का फल धर्म है। लोग धन के बारे में बड़ी बुराई भी करते हैं, सब धन चाहते हैं और सबको धन चाहिए।
अच्छे बुरे रास्तों से भी धन कमाते हैं, लेकिन एक तरफ से धन के बुराई भी करते रहते हैं। दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं कि धन का जो फल है, गति है, धर्म का जो फल है वो धर्म है। यदि धन आपके पास आया है तो धन से धर्म एकत्रित होता है, अर्थात एकत्रित करें, अच्छे जगह धन लगाएं, अर्थात धन का सदुपयोग करें। और धन का सदुपयोग करने से धर्म की शक्ति बढ़ती है। धन से धर्म और धर्म से ज्ञान विज्ञान अर्थात प्रोक्ष ज्ञान तथा अप्रोक्ष ज्ञान होता है। ज्ञान के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। कह रहे ज्ञान से जीवात्मा मुक्ति को अर्थात परम शांति को प्राप्त होता है। जब हमको ज्ञान हो जाए, सही ढंग से ज्ञान हो जाए, तो फिर शांति दूर नहीं है, अर्थात शांति प्राप्त हो जाती है। धन का प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। और धन, अब लोग सोचते हैं ऐसे इसको बहुत मिल गया, करोड़ों में खेल रहा है, अरबों में खेल रहा है, हमारे पास खाने को भी नहीं है, धन है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं जो धन है ऐसे नहीं मिलता। धन प्रारब्ध अर्थात जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, अच्छा बुरा जो भी किया है, उसके फल के अनुसार ही मिलता है। और शक्ति के अनुसार धन से धर्म का संपादन करना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा धन नहीं है, थोड़ा है, तो उतने से ही आप जितना धर्म कर सकते हो करो। कह रहे भूखे को भोजन देने से बड़ा पुण्य नहीं है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। भूखे आदमी को यदि आप भोजन कराते हो तो कह रहे वो यज्ञ के समान है। हजारों पेट भरे लोगों को आप भोजन कराते हो तो जो उसको फल मिलता है वही एक भूखे को, जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, आप उसे भोजन कराते हो तो उतना ही फल प्राप्त होता है। खेल तमाशों में पैसा खर्च करना अधर्म है, और धन का फल जो है वो धर्म है। मनुष्य ऐश आराम में कितना ही खर्च करता है, अपने लिए क्या एसी लगाएगा, कूलर लगाएगा, मखमली नरम नरम गद्दे बिछाएगा, परंतु धर्म के नाम पर दान पुण्य करने में आनाकानी करता है। लेकिन जब धर्म के नाम पर दान पुण्य करने के लिए कहा जाए तो ऐसे ऐसे बहाने बना देगा, हैं? कि दान पुण्य करने के टाइम आनाकानी कर जाता है, अर्थात बहाने बना करके बच जाता है। यहाँ हमेशा के लिए कोई नहीं रहेगा। ऐसा कह रहे हैं एक दिन ये सब के सब यहाँ से चले जाएंगे, और पहले भी जो आए वो भी गए, अब जो है ये भी जाएंगे, और जो आने वाले हैं वो भी जाएंगे। हमेशा यहाँ कोई नहीं रहता। प्रकृति की ऐसे नियम है, ऊपर वाले का ऐसा नियम है क्या, परंतु धर्म के नाम पर दान पुण्य करने में आनाकानी करते हैं कि कल क्या होगा, है? कोई नहीं जानता कल क्या होगा। ईंट पत्थर इकट्ठा करने से जीवन बिता देते हैं, बस लगे हैं? ईंट पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, मकान के ऊपर फिर मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर फिर बिल्डिंग बना रहे हैं। ये पता नहीं सब यही छोड़ के चले जाएंगे, और या एक दिन यही के ही रह जाएंगे, सब चले जाएंगे। संसार में आसक्त मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होते हैं, और जो संसार में आसक्त हो गए हैं, बंध गए हैं, क्या और वह खर्च लो द्रव्य है, और खर्च लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, और बिना भक्ति भगवंत की सभी नरक के साथ। अरब खरब कितनी माया आपके पास हो, और कितने दूर दूर तक आपका राज्य हो, लेकिन यहाँ कह रहे हैं
वो बिना भक्ति के भगवान की ऐसे हैं, सभी नरक के साज हैं, अर्थात उनसे नरक की प्राप्त होगा। कबीर दास जी भी कहते हैं, कबीरा ये जग निर्धना, कबीरा ये जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जप राम नाम धन हो। जब से धर्म का संपादन करना चाहिए, धर्म से धर्म है, धर्म से कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए। लक्ष्मी चंचल है, नहीं तो लक्ष्मी ऐसी है, आज तुम्हारे पास है, कल दूसरे के पास पहुंच जाएगी, चलती रहती है, एक जगह नहीं रुकती। इसलिए जब भी लक्ष्मी आए तो उससे कुछ धर्म पुण्य काम करने चाहिए। जब से धर्म का, अब से धर्म का संपादन करना चाहिए। यूं जाएंगे जैसे उड़त कपूर, मनमोरक समझे नहीं, क्यों चाटत जग धूर। भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि हे वासुदेव से परम सुख मनुष्य, परिश्रम से प्राप्त धन घर परिवार को एक दिन छोड़कर नरकगामी बनते हैं। एक तरफ धन, दूसरी तरफ धर्म है। मन धन को चाहता है, वास्तव में बात इसके उल्टी होनी चाहिए। भावना ये होनी चाहिए कि धन भले ही चला जाए पर धर्म नहीं जाए। रघुकुल रीतु सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। सभी आप की चौपाई पढ़ते ही हो, तेरे भले ही जान चली जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन धर्म नहीं जाए। वास्तव में ये बात उल्टी होनी चाहिए। कह रहे भावना ये होनी चाहिए कि धन भले ही चला जाए पर धर्म नहीं जाना चाहिए। धर्म जाएगा तो दोबारा वापस आ जाएगा, लेकिन धर्म एक बार चला गया तो फिर विनाश ही विनाश है। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये भारतीय संस्कृति है। हमारी संस्कृति धर्म प्राण है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से हम अपनी संस्कृति को जोड़ते चले जा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को मुसलमान बादशाह ने कहा था कि तुम दोनों मुसलमान बन जाओगे तो तुम्हारी लड़कियों से शादी, हम अपनी लड़कियों से शादी करा देंगे और राज्य भी दे देंगे, और यदि मुसलमान नहीं बनोगे तो तुम्हें जिंदे ही दीवार में चीन दिया जाएगा। लड़कों ने कहा मौत कबूल है, किसी भी हालत में हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। और दीवार में छोटे लड़के को पहले चीन दिया गया, बड़े लड़के की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने पूछा क्यों रो रहे हो, मुसलमान बन जाओ तो तुम बच सकते हो। लड़के ने कहा मैं मौत के भय से नहीं रो रहा, छोटा भाई मेरी आंखों के सामने दीवार में चिन दिया गया और मैं बड़ा होने पर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सका, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आए हैं। बड़ी तपस्या थी उनकी। अब आप मुझे शीघ्र ही दीवार में चिन दीजिए। धर्म को छोड़कर जिंदा रहने की अपेक्षा धर्म के नाम पर मर मिटना अच्छा है। जाओ। ऐसे त्यागियों की करके हम जिंदा रहना नहीं चाहते। धर्म के नाम पर मर मिटना हमको अच्छा है। आखिर उनको भी दीवार में चिन दिया गया। ऐसे धर्मनिष्ठ जीव भगवान के प्यारे होते हैं। भगवान धर्म प्रिय है और धर्म ही रक्षक है, यहाँ भी और परलोक में भी। धर्मानुष्ठान से अपना उद्धार करें और धन, पुत्र, स्त्री, परिवार, घर, शरीर से क्या
ये तो सब कुछ क्षण भंगुर है, आने जाने वाले हैं।